हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट निकल के आई है। आपको पता ही है कुछ 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर उसने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। तो अडानी का जो शेयर्स थे वो इतने नीचे गिर गए थे, एकदम से बिल्कुल फ्लैट नीचे गिर गए थे। और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली 18 महीनों के अंदर वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आए। और लेकिन अभी तक भी जिस ऊंचाई पर वो पहुंचे हुए थे वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। आपको पता ही है विपक्ष में, स्पेशली जैसे कांग्रेस में जो है राहुल गांधी है, काफ़ी टाइम से जो है वो इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट करती है अदानी ग्रुप को, जो कि अपने को भी पता है। क्योंकि एक ही, अगर आप पूरी कंट्री का पैसा एक ही बंदे के पास भेजोगे, अडानी और अंबानी उनके पास ही भेजोगे, तो यूजुअली क्या होगा कि वो लोग तो अमीर बनेंगे ही, थर्ड नंबर क्या फर्स्ट नंबर भी आ सकते हैं। आप एक पूरी कंट्री, इतनी 140 करोड़ की जनता का पैसा एक तरफ को रूट कर देंगे तो बनना ही है। लेकिन चलो, हमारा उस चीज़ में उतना कंट्रोल नहीं है, ये चीज़ें हम शायद नहीं देख सकते। लेकिन जो हिंडनबर्ग की इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें डिस्क्लोज हो गई हैं। अभी होता क्या है कि अडानी ग्रुप जो अपनी रिपोर्ट निकाल के लाता है पिछली बार, उसके ऊपर जो है जांच कमेटी बैठती है। 18 महीनों में कुछ भी निकल के नहीं आता। अभी होता क्या है कि ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से होती है कि अगर आप, जो कंपनीज रहती हैं वो यूजुअली अपने शेयर्स की प्राइस को बढ़ाने के लिए पैसा घुमा के शेल कंपनियों के ज़रिए, टैक्स हेवन के ज़रिए, बहुत सारे दूसरे देशों के ज़रिए वापस अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट कराती है। बाहर के जो फंड है उससे प्राइस इन्फ्लेट करती है। फिर उसके बाद जो है आपने पंपिंग डंपिंग चीज़ें भी सुनी होंगी, वो चीज़ें भी होती हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि कंपनीज जो है ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पैसा जो है कमा लेती हैं। अभी इन सब चीज़ों को, जो शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव रहते हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है सेबी। और इस बार जो सेबी की जो चेयरमैन है, जो अभी की जो चेयरमैन है, उनको और उनके पति पर जो है गंभीर आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए। उसने कहा कि इनकी जो बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज थी उनमें खुद इनका जो है डायरेक्ट इंटरेस्ट था। और अभी क्या है कि कहीं कहीं पर तो अभी भी है, लेकिन कुछ कंपनीज के अंदर उन्होंने अपने जो अपना इंटरेस्ट था वो अपने पति को ट्रांसफ़र कर दिया है। और जब से ये चेयरमैन बनी है तो बहुत सारी कंपनीज हैं उनको काफ़ी तगड़ा फ़ायदा हुआ है। अभी आप सोचिए कि आप बोलेंगे कि यार कोई किसी को फ़ायदा हो रहा है तो इससे हम अपने को क्या नुकसान है। तो मेन इसमें नुकसान ये होता है, साफ अगर सरल शब्दों में ये कहूँ, कि अगर कोई मार्केट में मैनिपुलेशन करता है तो आपको तो पता नहीं कि यार मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास वो जानकारियाँ होती हैं तो फिर आप उसको आराम से प्ले कर सकते हैं, आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको पता हो यार कल मार्केट चढ़ने वाली है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज खरीद लेंगे तो कल मार्केट चढ़ जाएगी। या आपको पता है कि अभी यार 10-15 दिन तक तो इसको ऊपर उठा के रखना है, तो आपको तो फ़ायदा हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाए कि नहीं यार मार्केट गिरने वाली है, या इस रीज़न की वजह से गिरने वाली है, या हम लोग ऐसा कुछ करने वाले, बिकॉज पैसे का तो बहुत ज़्यादा खेल है वहाँ पर। तो आप तो कुछ ही टाइम में करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपको जो है 2-4 दिन भी मिल जाए, 10-15 दिन भी मिल जाए, तो उसमें भी आप बहुत कुछ कर लोगे। तो अभी वैसे तो जो सेबी जो चेयरमैन है उसका भी आया है कि नहीं नहीं, यहाँ पर जो इंटरेस्ट था हमारा जो उन कंपनीज़ में था, बाहर की कंपनीज़ में जिनका अडानी ग्रुप में भी इन्वेस्टमेंट है, वो पहले था मेरा, लेकिन अभी नहीं है। अभी को किसके पास है, अभी उनके पति के पास है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आप एक ऐसी पोजीशन में बैठे हो जो कि किसी एक ग्रुप की जांच कर रही है और आपका उस ग्रुप की कंपनीज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो उसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आपका खुद उसमें जो है आपको आपके पैसे लगे हुए हैं, तो आप कभी भी कोशिश करोगे कि यार उसकी वैल्यू गिर जाए, नहीं ना। आप हमेशा कोशिश करोगे नहीं नहीं यार उसको बचा लूँ, मेरे पैसे जो बच जाए। और अगर आप देखोगे कि जो इनके जो
बाहर की जो कंपनीज है जिसमें इनके पैसे हैं वो कोई थोड़े बहुत पैसे नहीं है, कम से कम $10 मिलियन है। $10 मिलियन मतलब होता है कम से कम 80 से ज़्यादा करोड़ रुपए, मे बी 83 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए के आसपास में इतना पैसा लगा हुआ है इनका खुद। और जो इनके पति हैं वो ब्लैक स्टोन में एक सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए हैं, और ब्लैक स्टोन को खुद जब से ये चेयरमैन बनी है तब से जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट हुआ है जिसमें जहाँ से ये बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। और बहुत जगह तो अभी तक प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी नहीं हुआ कि यार इन्होंने कितना कितना पैसा कमाया। कंपनी वाइज डिटेल में एक्चुअली मैं जा नहीं रहा, मेरा सिर्फ यहाँ पर व्यू पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है कि लॉस होता है जो आम पब्लिक है। आम पब्लिक तो ये सोचती है कि नहीं नहीं यार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी ही होगी, तो वो उसमें पैसा लगाती है। लेकिन आपको नहीं पता कि यार वो कितना इन्फ्लेट कर रहे हैं, कितना पता चलेगा कि कल को मान लो एकदम से कुछ मालूम चला कि नहीं यार एक बलून बनाया हुआ था, वो फूलते फूलते एक ऊपर तक पहुंच गया। आप सोच रहे थे नहीं कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया। आपकी उम्र भर की कमाई पूरी की पूरी निकल जाएगी। और जो भी ये प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है वो कमाता है? टॉप कंपनीज तो चाहे मार्केट गिरे मार्केट चढ़े वो हर मामले में कमाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो आम आदमी का जो पैसा होता है वो पूरा का पूरा निकल जाता है, ठीक है। उनका पैसा ही पूरा का पूरा शेयर मार्केट में अल्टीमेटली डूब जाता है। और सेबी एक ऐसी संस्था है जिसका काम होता है जो इन्वेस्टर्स है उनके हितों की रक्षा करना। अगर सेबी का जो चेयर पर्सन है जिसका खुद जिसकी इंक्वायरी हो रही है उसमें अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो किस तरीके से जो आम आदमी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो कैसे उनके हितों की रक्षा कर पाएगी। और वैसे तो सेबी ने बोला कि नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें वो सिर्फ हिंडनबर्ग जो है अपने को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, इसका तो खुद शॉर्ट सेलिंग के ऊपर इसका कंट्रोल है। ठीक है, चलो ठीक है, वो सब कुछ आपका सही कह रहा है। और कुछ तो न्यूज़ चैनल्स में ये भी आ रहा है कि नहीं नहीं यार अगर किसी ने बाहरी कंपनी में किया है तो उसमें क्या इशू है, कोई क्या दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? अरे कर सकता है, लेकिन जब आप एक ऐसी संस्था में बैठे हो जहाँ पर इंक्वायरी चल रही है, जिस संस्था के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और आपके पैसे या आपके जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनका पैसा उसमें लगाओ, तो क्या आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें? आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? तो आप कैसे एक सही डिसीजन दे पाओगे? तो वही क्वेश्चन है। तो ऐसे में एक जो आपका ऑथेंटिसिटी रहती है, एक जो आम आदमी का भरोसा होता है मार्केट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। और यही एक सबसे बड़ा इशू है कि क्या सचमुच में आज की डेट में आपको किसी कंपनीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी क्या है कि बड़े आदमी ये लोग तो कमा लेते हैं, जो आम आदमी है वो मर जाता है। सो आई बिलीव कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो ध्यान से करें, ध्यान से सोच समझ के करें, क्योंकि बड़े लोगों का तो कुछ भी नहीं होने वाला, अल्टीमेटली जो होगा वो आपका ही होगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है आप उसको गूगल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि इनका कहाँ पर जो है कितना कितना पैसा इन्वेस्ट था, कौन कौन सी कंपनीज जो बाहरी कंपनीज जो शेल कंपनीज थी या दूसरी कंपनीज थी उनका, या कौन कौन से रीजन की, बरमुडा की या दूसरे सिंगापुर या किसी और दूसरी कंट्री से जहाँ से इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें की सारी जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि एक जो भरोसा होता है ना वो ग्रेजुअली धीरे धीरे टूटने लगता है। इवन पॉलिटिकल व्यू में भी आप देखो तो ये अंदर की खबरें बाहर आ जाती हैं। तो अभी 2-3 दिन और ज़्यादा संसद चलनी थी, पहले ही ख़त्म कर दी उन्होंने, सो दैट कि जो मेन गवर्नमेंट है उसको जवाब देना ही ना पड़े, विच इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि यार किसी भी सवाल से जो है हर चीज़ से बच जाना, चाहे नीट के एग्ज़ाम हो चाहे दूसरी चीज़ें हों। तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि पैसा तो उसी का फंसना है, ठीक है। बड़े आदमी तो अपना पैसा कमा के ले जाएंगे। आपको पता ही है कि हर्षद मेहता के केस में भी क्या होता था, पैसा वैसा बहुत सारा है, पैसे से इन्फ्लेट कर दिया, फिर जब टाइम आया तो वहाँ पर ऊंचाई पर जाके बेच दिया। तो उन्होंने तो पैसा कमा लिया,
लेकिन जो लोग सोच रहे हैं नहीं यार कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, कंपनी के पास अच्छा रिसोर्स होगा, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, कंपनी अच्छा बिजनेस कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और मालूम चलता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही इन्फ्लेटेड अमाउंट था, एक्चुअली उसकी वैल्यूएशन उतनी थी ही नहीं, तो वो वहाँ से धड़ाम से गिरने लगता है और फिर उसके बाद जो है आम आदमी फंस जाता है। अब मुझे नहीं पता है कि इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट की है, लेकिन जैसे कि सेबी जो चेयरमैन है उसका उनका जवाब आया है कि नहीं नहीं हमारा तो शादी मतलब हमारा तो इस पोजीशन में बैठने से पहले हमारा जो है वो था, मैं डायरेक्ट उसमें अटैच थी, लेकिन उसके बाद मैंने जो है अपनी कर दी। लेकिन यार तुमने उसके बाद किया क्या? उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट था, जो भी आपकी शेयर होल्डिंग थी, आपने अपने पति को ट्रांसफ़र कर दी। अभी आपका डायरेक्टली उसमें कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो है। तो कहीं ना कुछ सच्चाई तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है। तो मेरे को तो मानना है कि यार इन्वेस्टर्स को सोच समझ के ही पैसे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब पर ही क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नीट से रिलेटेड कोई संस्था हो, सभी का बुरा हाल है, सभी पे क्वेश्चन मार्क है कि कोई जिसके पास पावर है, ताकत है, वो आराम से अपने काम निकाल रहा है। इसमें कौन कितना भरोसा कर सकता है, क्या कर सकता है, वो बहुत डिफिकल्ट है सोचना। इसीलिए शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें। ये नहीं है कि बस कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इस पर यार 10% आता है, 11% आता है, 15% इन्वेस्ट कर दिया, अरे यार सारे लोग जो है इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर देता हूँ। सो आई थिंक वी हैव टू रियली थिंक अबाउट इट डीपफुली, सो इन डीपली। सो अब भाई आप देखिए आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको क्या सोचते हैं हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।